अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कतर गवर्नमेंट ने हाल ही में एक फैसला किया है जिसके तहत कैश की लिमिट कर दी गई है खरीदो फरोख्त में। कुछ चीज़ें, कुछ बिजनेसेस जिनको आप कुछ चीज़ें जब आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें कैश कितना आप दे सकते हैं वो बता दिया गया है। और उससे ज़्यादा अगर है तो आपको फिर या तो बैंक के ज़रिए से ट्रांजैक्शन करेंगे आप ऑनलाइन, या फिर आप चेक के ज़रिए से अपना मामला अंजाम देंगे। ये कानून नंबर 10 है सन 2022 का, जिसको कि कतरी काबीना ने मंजूर किया है, या ये कतरी काबीना का फैसला है। और इसके मुताबिक 5 ऐसे फील्ड हैं कि जिनमें अगर आप कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं और उसकी कीमत 50,000 रियाल से ज्यादा है तो फिर आप कैश नहीं दे सकते हैं। और ये बेसिकली जो लोग काम कर रहे हैं, गाड़ियों को लेते हैं, बेचते हैं, या और चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उनको ये जरा सा गौर से सुनना चाहिए कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। और जो इसके खिलाफ करेगा तो उसके उसके ऊपर जो है ना वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इनमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो प्रॉपर्टी है, बहुत सारे हमारे दोस्त जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, जो कि चीजें लेते हैं और आगे बेच देते हैं। मतलब खरीद आपने कोई कोई विला खरीदा, कोई फ्लैट खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदी, या कोई बिल्डिंग ली और उसके अंदर फिर जो है पार्टीशन वगैरह की और फिर उसको आगे दिया। जो भी मतलब उसमें कोई भी अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चेंज करके उसमें खर्चा आ रहा है, यही है कि आप उसको ले रहे हैं और आगे बेच रहे हैं या किराए पे दे रहे हैं। देखिए, इसमें किराया भी है और वो 50,000 से ज्यादा का सिलसिला है तो फिर कैश नहीं, उसमें कैश की इजाजत नहीं है। इसी तरीके से गाड़ियां गाड़ियां चाहे आप बेच रहे हो, चाहे खरीद रहे हो, चाहे आप उसे रेंट पे दे रहे हो, किसी भी तरह की गाड़ी, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, ट्रक वगैरह कुछ भी हो, मशीनें, मतलब कुछ भी जो भी है, या ये कि उनका जो स्पेशल नंबर होता है ना, गाड़ियों के स्पेशल नंबर भी होते हैं, बड़े महंगे महंगे बेचे जाते हैं। तो ब्लैक मार्केट को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। और यहाँ पर भी अगर गाड़ियों की कीमत 50,000 से ज्यादा बनती है या स्पेशल नंबर की, तो इस सूरत में आप कैश में उसको नहीं दे सकते हैं। इसी तरीके से समंदर में जो चलने वाली चीजें, जैसे कश्तियां हैं, छोटी बड़ी, संबूक है, दूसरी है स्टीमर है, अगर उसको आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, तो भी जहन में रखिएगा। फिर जो कीमती जो पत्थर होते हैं और ज्वेलरी है, ज्वेलरी या कीमती पत्थर, अकीक, याकूत, मरजान, रूबी वगैरह वगैरह, जो कीमती पत्थर होते हैं या और जो कीमती मेटल होते हैं, या इसी तरह से ज्वेलरी जो होती है, अगर 50,000 से ऊपर की कीमत बनती है तो आप कैश में ना उसको खरीद सकते, ना आप उसको बेच सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ना ही किराए पे दे सकते हैं। सारी चीजें, हर एक में ना खरीदना, बेचना और किराए पे देना, तीनों चीजें शामिल हैं। अच्छा, इसमें पांचवी और आखिरी चीज ये है कि जो लाइव स्टॉक का कारोबार करते हैं, मतलब जो भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, दुम्बा वगैरह खरीदते बेचते हैं, या जो घोड़े और ऊंट का कारोबार करते हैं किसी भी लिहाज से, चाहे उनको खरीदते बेचते हैं या किराए पे देते हैं, चाहे वो एक ऊंट हो, एक घोड़ा हो, एक जानवर हो, और चाहे बहुत सारे हों, इस हर एक सूरत में अगर उसकी जो प्राइस, उसकी जो कीमत है 50,000 रियाल से ज्यादा है तो आप कैश में नहीं दे सकते हैं। अच्छा, अब ये जो फैसले जो किए गए हैं, ये असल में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए किए गए हैं और इसी तरह से ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए किए गए हैं। क्योंकि अभी गुज़िश्ता दिनों वज़ारत दाखिला ने एक गिरोह को पकड़ा जो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करता था। कैसे कि गाड़ियां, कीमती कीमती गाड़ियां खरीदता था और उनके उनकी कीमत कैश में अदा करता था यहाँ, और फिर वो गाड़ियां यहाँ से दूसरे मुल्क में भेजी जाती थी, जहां पर उनको मार्केट में बेच करके वो पैसा वाइट कर लिया जाता था। तो ये और इस तरह के और वाकयात या इस तरह की मुमकिन चीजों को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। लिहाजा अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ जो जिस कानून के तहत कार्रवाई होगी वो कानून भी बड़ा सख्त होगा। इसलिए जितने भी लोग जो कि रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, जो कि गाड़ियों में काम कर रहे हैं, या जो कीमती पत्थर के खरीदो फरोख्त, ज्वेलरी के खरीदो फरोख्त वगैरह वगैरह तमाम चीज़ों में, या लाइव स्टॉक में हैं, तो वो ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर कीमत, चाहे वो रेंट की हो और चाहे वो उस चीज़ के बेचने की हो या खरीदने की हो, 50,000 से ज़्यादा है तो प्लीज़ कैश में मत दीजिएगा, वरना आप फंस सकते हैं। और फंस सकते नहीं, बल्कि फंसेंगे, पक्की बात है, फंसेंगे।
تو آپ اس کو چیک میں لیجئے یا آن لائن بینک ٹرانسفر جو ہوتا ہے، بینک ٹرانزیکشن، اس کا سہارا لیجئے تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ کو نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ تو تاجر برادری خاص خیال رکھے ان باتوں کا۔ اور اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اینڈ فالو کیجئے، نیوز آف قطر ود عبید طاہر۔ یوٹیوب پر میرا چینل عبید طاہر OBAIDTAHIR، اس کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو عبید طاہر 6 فالو کیجئے، تاکہ ہر نئی اور اچھی بات جو ہمارے لیے مفید ہو، باتیں تو بہت ساری آتی رہتی ہیں لیکن جو ہم سے ریلیٹ کرتی ہے اور ہمارے لیے مفید ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں، تو وہ باتیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور یہ ویڈیو آپ دوسروں تک پہنچائیے تاکہ سب کو اس کے بارے میں علم ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔